हमारे जीवन में जरा सा भी दुख आता है तो हमें पहाड़ की तरह लगने लग जाता है। हम सोचते हैं कब मेरे जीवन से चला जाए, कब मेरे जीवन से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए और मेरे जीवन में सुख आ जाए। लेकिन जो एक भक्त होते हैं उनके जीवन में सुख आए दुख आए, सुखे दुखे समय कृत्वा, लाभ लाभ जया जयो, सुख दुख हानि लाभ, भक्त इन सारी परिस्थितियों से परे रहते हैं। हर एक परिस्थिति में वो न्यूट्रल रहते हैं। तो उसी प्रकार कुंती महारानी भी भगवान से प्रार्थनाएं कर रही हैं। वो अपने जीवन में दुख मांग रही है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और उस समय जब युधिष्ठिर महाराज बन गए होते हैं राजा और कुंती महारानी अपने पुत्रों के साथ आई हैं भगवान के पास, जब भगवान द्वारिका को लौट रहे होते हैं और भगवान से बोल रही है, हे कृष्ण तुम आदि पुरुष हो और भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह परे हो। मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। जिस प्रकार मंच पर अभियान करने वाले नट को पहचाना नहीं जा सकता, उसी प्रकार तुम भौतिक इंद्रियों की पहुँच से पूरी तरह परे हो। तुम्हें केवल भक्त और अध्यात्मवादी ही समझ सकते हैं जो भौतिक कलमश से पूरी तरह शुद्ध है। आपने सदा हमारी बुरी परिस्थितियों में हमारी सहायता की है। हे कृष्ण आपने हमें अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया। कृष्ण आप सदा ही हमारी रक्षा करते आए हैं। कृष्ण मैं कभी नहीं चाहती कि आप मुझे छोड़ के जाएं। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीवन में ये दुख बार बार आए जिससे मैं आपके दर्शन करती रहूँ, हमें आपका दर्शन करने का बार बार मौका मिलता रहे। भगवान के दर्शन करने का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से पूरी तरह छुटकारा पा लेना। तो कुंती महारानी इस प्रकार भगवान से प्रार्थनाएं कर रही है, अपने जीवन में कष्ट मांग रही है। क्यों? जिससे भगवान को याद कर सके, हर एक क्षण भगवान को याद कर सके, भगवान के शरण में रह सके, उनके दर्शन कर सके। तो हमारे जीवन में अगर दुख आ रहे हैं तो हमें बहुत खुश होना चाहिए। क्यों? जब दुख आते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं और ये भगवान की प्लानिंग होती है, वो हमें याद दिलाना चाहते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं। अगर सुख आ रहे हैं तो अभी हमें बहुत ज़्यादा हर्षित नहीं होना चाहिए, हमें नॉर्मल रहना चाहिए कि सुख आ रहे हैं भगवान की इच्छा, दुख आए भगवान की इच्छा। हरे कृष्णा।